हेलो दोस्तों, पिछला पार्ट नहीं देखा है जाकर देख लो, इसी चैनल में मिल जाएगा। अगर देख लिया है चलो अब इस मांगा को शुरू करते हैं। तुम मौत को बुला रहे हो, ये क्या है? मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। बच्चे, मैं देख सकता हूं कि तुम प्रतिभाशाली हो। अगर शांति से चले जाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। भले ही मैंने अपनी शक्तियों को थ्योर्जी रियल्म की चोटी पर सील कर रखा है, तुम जैसे कमजोर मुझे हरा नहीं सकते। थ्योर्जी रियल्म के शिखर के योद्धा से लड़ने के लिए मुझे मंत्र का दूसरा स्तर हासिल करना होगा, लेकिन मैं अभी सिर्फ पहले स्तर पर हूं। ऐसा करो, अगर तुम 10 साल में थ्योर्जी रियल्म के शिखर तक पहुंच जाओ तो मैं तुम्हें जियांग परिवार में नौकर के रूप में रख लूंगा। क्या कहते हो? जियांग परिवार? नौकर? क्या तुम इस योग्य हो? तुम उससे बहस क्यों कर रहे हो? हमें जियांग मेंग को लेकर जल्दी लौटना चाहिए। क्या जबरदस्त शक्ति है! बॉडी क्वेंचिंग मंत्र को अभ्यास के लिए बाहरी बल की जरूरत होती है। यह शक्ति माध्यम बन सकती है। बस इतनी ही ताकत है तुम्हारे पास। अगर मरना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। भाई शाओ, राग बन जाओ कमजोर। थंडर एसेंस, फादर थंडर। क्या दबंग बिजली है! कितना शक्तिशाली शरीर तपाने वाला वज्र। इस बिजली की शक्ति ने मेरी थ्योर्जी ओरिजिन स्टोन को सक्रिय कर दिया। हा हा हा, क्या वरदान है! क्या वो मरा नहीं? ये लड़का कुछ अलग है। असंभव। अगर ऐसा है तो थंडर एसेंस, टोटल डिस्ट्रक्शन। फट जाओ। मेरी डेस्टिनी थ्योर्जी जाग उठी है। अब तो सुप्रीम भी मुझे नहीं हरा सकते। परीक्षाओं को पार करना मेरे लिए आसान होगा। मैं अपनी थ्योर्जी और मार्शल आर्ट्स को मिलाकर और आगे बढ़ूंगा। डेस्टिनी थ्योर्जी के साथ अगर मेरा शरीर नष्ट भी हो जाए तो मैं नया शरीर बना सकता हूं। डेमन किंग कान दाओ के पास भी डेस्टिनी थ्योर्जी थी, इसलिए वे किंग रियल्म में रहते हुए भी सुप्रीम रियल्म मास्टर से लड़ सका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जेनवू रियल्म में ऐसा प्रतिभाशाली कोई होगा। अफसोस। जियांग मेंग, चलो। नहीं भाई शाओ, तुम इस युवक के प्रति सच्ची हो, लेकिन हमारे साथ रहकर तुम समझोगी कि दुनिया में योग्य पुरुषों की कमी नहीं है। शाओ चेन हमारी तुलना में कुछ भी नहीं। छोटी बहन, भविष्य में तुम आभारी रहोगी। तुम लोग कहां जा रहे हो? यह मामूली बिजली मेरे लिए कुछ भी नहीं है। असंभव। एक इनकारनेशन रियल्म का कमजोर कैसे? गुरु सही कहते हैं, दुनिया में अजीब चीजों की कमी नहीं। यह लड़का स्पष्ट रूप से बिजली से नहीं डरता। आओ भाला, तुम अच्छे हो लड़के। मैंने तुम्हें कम आंका था। सिर्फ आधी शक्ति से मैं नहीं जीत सकता। यह मेरी दूसरी थ्योर्जी है, ओवरलॉर्ड स्पीयर। यह हत्या के लिए बनाई गई है। देखता हूं इस बार कैसे बचते हो। यह चाल मैंने अपनी तीसरे स्तर की ओरिजिन थ्योर्जी शुआन स्टेज से बनाई है। मर जाओ। अच्छी चाल, हेवनली डेमन पाम। यह पृथ्वी स्तर की तीसरे स्तर की कला है। अभी के लिए काफी है। मैं घायल हो गया? एक जेनवू रियल्म का कमजोर मुझे कैसे घायल कर सकता है? मेरी थ्योर्जी और मंत्र का मेल इतना शक्तिशाली होगा, सोचा नहीं था। सीनियर, यह वैसा नहीं जैसा दिखता है। यह निश्चित ही अर्थ लेवल पर है। जल्दी मार डालिए वरना मुसीबत होगी। अर्थ लेवल की कला दुर्लभ होती है। हम दोनों ने मुश्किल से एक एक सीखी है। यह इनकारनेशन रियल्म का लड़का कैसे सीख सकता है? लड़के, तुम कौन हो? तुम जानने के योग्य नहीं। दशकों बाद किसी ने मुझे घायल किया है। तुम मेरे हाथों मरने के योग्य हो। मर जाओ। ओवरलॉर्ड स्पीयर, दूसरा वार। देखता हूं मेरी प्राचीन बॉडी क्वेंचिंग मंत्र और डेस्टिनी थ्योर्जी के मेल से मेरा शरीर कितना मजबूत हुआ है। असंभव। उसने मेरा ओवरलॉर्ड स्पीयर नंगे शरीर से रोक लिया। यह तो सम्राट भी नहीं कर सकता। लगता है हमें अंतिम वार करना होगा। इसे मारना ही होगा। क्या अद्भुत शरीर है! लेवल 2 की कला से मैं आसानी से इसे रोक सकता हूं। कमाल! इस शरीर के साथ मैं ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चाल भी स्वतंत्र रूप से चला सकता हूं। हेवनली डेजर्ट फिस्ट। इस कला के 7 आसन हैं, हर एक पहले से अधिक शक्तिशाली और शरीर की ज्यादा मांग करता है। पहले मैं मंत्र के चौथे स्तर पर पहुंचकर ही पहला आसन चला पाया था। अब लेवल 2 पर ही मेरे पास पहला वार चलाने की पर्याप्त शक्ति है। तुम काफी घमंडी हो। तुम मौत को बुला रहे हो, ये क्या है? मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। बच्चे, मैं देख सकता हूं कि तुम प्रतिभाशाली हो। अगर शांति से चले जाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। भले ही मैंने अपनी शक्तियों को थ्योर्जी रियल्म की चोटी पर सील कर रखा है, तुम जैसे कमजोर मुझे हरा नहीं सकते। थ्योर्जी रियल्म के शिखर के योद्धा से लड़ने के लिए मुझे मंत्र का दूसरा स्तर हासिल करना होगा, लेकिन मैं अभी सिर्फ पहले स्तर पर हूं। ऐसा करो, अगर तुम 10 साल में थ्योर्जी रियल्म के शिखर तक पहुंच जाओ तो मैं तुम्हें जियांग परिवार में नौकर के रूप में रख लूंगा। क्या कहते हो? जियांग परिवार? नौकर? क्या तुम इस योग्य हो? तुम उससे बहस क्यों कर रहे हो? हमें जियांग मेंग को लेकर जल्दी लौटना चाहिए। क्या जबरदस्त शक्ति है! बॉडी क्वेंचिंग मंत्र को सक्रिय कर दिया। हा हा हा, क्या वरदान है! क्या वो मरा नहीं? यह लड़का कुछ अलग है। असंभव। अगर ऐसा है तो थंडर एसेंस, टोटल डिस्ट्रक्शन। फट जाओ। मेरी डेस्टिनी थ्योर्जी जाग उठी है। अब तो सुप्रीम भी मुझे नहीं हरा सकते। परीक्षाओं को पार करना मेरे लिए आसान होगा। मैं अपनी थ्योर्जी और मार्शल आर्ट्स को मिलाकर और आगे बढ़ूंगा। डेस्टिनी थ्योर्जी के साथ अगर मेरा शरीर नष्ट भी हो जाए
तो मैं नया शरीर बना सकता हूं। डेमन किंग क्यान दाओ के पास भी डेस्टिनी थियोलॉजी थी, इसलिए वे किंग रियलम में रहते हुए भी सुप्रीम रियलम मास्टर से लड़ सका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जेनवू रियलम में ऐसा प्रतिभाशाली कोई होगा। अफसोस। जियांग मेंग, चलो। नहीं भाई शाओ, तुम इस युवक के प्रति सच्ची हो, लेकिन हमारे साथ रहकर तुम समझोगी कि दुनिया में योग्य पुरुषों की कमी नहीं है। शाओ चेन हमारी तुलना में कुछ भी नहीं। छोटी बहन, भविष्य में तुम आभारी रहोगी। तुम लोग कहां जा रहे हो? यह मामूली बिजली मेरे लिए कुछ भी नहीं है। असंभव। एक इनकारनेशन रियल्म का कमजोर कैसे? गुरु सही कहते हैं, दुनिया में अजीब चीजों की कमी नहीं। यह लड़का स्पष्ट रूप से बिजली से नहीं डरता। आओ भाला, तुम अच्छे हो लड़के। मैंने तुम्हें कम आंका था। सिर्फ आधी शक्ति से मैं नहीं जीत सकता। यह मेरी दूसरी थियोलॉजी है, ओवरलॉर्ड स्पीयर। यह हत्या के लिए बनाई गई है। देखता हूं इस बार कैसे बचते हो। यह चाल मैंने अपनी तीसरे स्तर की ओरिजिन थियोलॉजी शुआन स्टेज से बनाई है। मर जाओ, अच्छी चाल। हेवनली डेमन पाम। यह पृथ्वी स्तर की तीसरे स्तर की कला है। अभी के लिए काफी है। मैं घायल हो गया? एक जेनवू रियल्म का कमजोर मुझे कैसे घायल कर सकता है? मेरी थियोलॉजी और मंत्र का मेल इतना शक्तिशाली होगा, सोचा नहीं था। सीनियर, यह वैसा नहीं जैसा दिखता है। यह निश्चित ही अर्थ लेवल पर है। जल्दी मार डालिए वरना मुसीबत होगी। अर्थ लेवल की कला दुर्लभ होती है। हम दोनों ने मुश्किल से एक एक सीखी है। यह इनकारनेशन रियलम का लड़का कैसे सीख सकता है? लड़के, तुम कौन हो? तुम जानने के योग्य नहीं। दशकों बाद किसी ने मुझे घायल किया है। फिस्ट। इस कला के 7 आसन हैं। हर एक पहले से अधिक शक्तिशाली और शरीर की ज्यादा मांग करता है। पहले मैं मंत्र के चौथे स्तर पर पहुंचकर ही पहला आसन चला पाया था। अब लेवल 2 पर ही मेरे पास पहला वार चलाने की पर्याप्त शक्ति है। तुम काफी घमंडी हो। मर जाओ। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, ये मुझे और भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले।